हरिशंकर सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बात कही, अपनी गलती मानना आज की तारीख में कितनी बड़ी चुनौती है राजनीति के अंदर। अब इसको कितनी क्या ये ताकत राहुल गांधी की कही जाएगी? देखिए, एक मूल सिद्धांत है जिसे मैं मानता हूं, हालांकि वो जैन धर्म से आता है, क्षमा वीरस्य भूषणम। यानी क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है। कायर कभी क्षमा नहीं मांग सकते, कायर तो तन जाते हैं, कहते हैं 56 इंच का सीना है हमारा। क्षमा जो है राहुल गांधी ने मांगी। कोई कायर आदमी कभी क्षमा मांगता हुआ देखा है आपने? आज तक किसी कायर को आपने क्षमा मांगते हुए नहीं देखा होगा। वो कहता है मेरा 56 इंच का सीना है, मेरा क्या कर लेगा कोई। और नॉन बायोलॉजिकल तो वैसे भी क्षमा नहीं मांग सकता है। और राहुल गांधी बायोलॉजिकल है, वो क्षमा मांग सकते हैं और वीर पुरुष है। वीर पुरुष इसलिए है कि इतने सालों से लगातार जूझ रहे हैं वो, और लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। कल उन्होंने काफी मजेदार बात कही। कल उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। राय साहब, मैंने ऐसा गजब का कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में मतलब देखता हूं, हमेशा वो दिखाई देता है, लेकिन कल तो वो लगता है उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे चढ़कर बोल रहा था। उन्होंने क्षमा मांगी और साथ में एक चीज और कही। उन्होंने कहा देश को सबसे बड़ा खतरा किससे है, कुछ ऐसा एक सवाल पूछा उन्होंने ऑडियंस से। तो वहां जो मौजूद लोग थे उनमें से एक ने कहा कि नरेंद्र मोदी से। तो बोले ना 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 ना, नरेंद्र मोदी तो एक गुब्बारा है, जो मीडिया का फुलाया हुआ गुब्बारा है। वो जब वो उस बात को कह रहे थे और जिस तरह से वो हंस कर इस बात को कह रहे थे, वो देखने लायक थी। उन्होंने एक मतलब बहुत कम शब्दों में उन्होंने पूरी थीसिस लिख दी नरेंद्र मोदी के लिए। बोले वो एक गुब्बारा है जो मीडिया का फुलाया हुआ है, मीडिया ने गुब्बारा फुलाया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और कोई दम नहीं है उसमें। मीडिया मतलब ये कहना, और फिर ओबीसी भागीदारी सम्मेलन में इस बात को स्वीकार करना कि मुझसे गलतियां हुई, ये काम मुझे पहले करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, ये बहुत और बहुत बड़ी बात है। राहुल की निडरता जो है वो लगातार सामने आ रही है। उनका जो बिंदास अंदाज है वो मतलब अलग ही है। कह सकते हैं कि अंदाजे में कुछ अलग है राहुल गांधी का। और हर बार हर मतलब ठोकर के बाद, बहुत ठोकरें खाते हैं, लगातार ठोकरें खाते हैं। और हमसे पहले अभी माननीय के राय साहब कह भी रहे थे कि हर व्यक्ति राहुल की तरह हो जाए। तो हर व्यक्ति मतलब इतने स्लीपर सेलों के बीच में रहकर राहुल गांधी अपने मुकाम की तरफ को ध्यान रखते हैं। उनका लक्ष्य हमेशा उनके पास सामने रहता है। उन्हें मछली की बाईं आंख दिखाई देती है और धीरे धीरे वो कचरा भी लगातार साफ करते रहते हैं। उनकी ऊर्जा का स्तर भी आप देखिए। कल सुबह सुबह वो पहुंच जाते हैं दिल्ली में उन झुग्गी झोपड़ियों में जिन्हें बुलडोजर ने गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। वहां जाके लोगों का दुख दर्द बांटते हैं। उसके बाद वो संसद में आ जाते हैं और वो एसआईआर के विरोध में जो प्रदर्शन रोज चल रहे हैं उसमें भागीदारी करते हैं। डस्टबिन में डालते हैं एसआईआर को, उसे फूंक देते हैं प्रतीकात्मक रूप से। फिर वो तालकटोरा स्टेडियम चले जाते हैं और फिर वहां वो गरजते हैं। आज वो गुजरात चले गए, कल वो फिर लौटेंगे तो संसद में दो हाथ होगा। आप जानते हैं परसों 28 तारीख है, कल तो इतवार है, छुट्टी होगी। परसों 28 तारीख को संसद में फिर वो आपको भिड़ते हुए दिखाई देंगे और उनके सवालों का जवाब नहीं होगा, सिर्फ उनके सवालों के जवाब में लंतरानी बोली जाएगी। वो एक कहावत है कि जो सत्ता पक्ष है, खासतौर से मोदी हैं या उनके सहयोगी हैं, वो एक तरह से उस तरह से बिहेव करते हैं जैसे दो व्यक्ति जा रहे थे, दोनों को कम सुनाई देता था।
तो एक व्यक्ति ने पूछा, एक आ रहा था एक जा रहा था, दोनों के हाथ में झोले थे, बोले भाई ठीक ठाक हो? तो उसने जवाब दिया, वो कम सुनता था, बोले बैंगन लाया हूं। और फिर उसने पूछा बाल बच्चे ठीक ठाक है? उसने भी नहीं सुना, दोनों एक जैसे थे। बोले भुर्ता बनाऊंगा। तो मोदी जी देश का भुर्ता बना रहे हैं और उन्हें ना कुछ सुनाई देता ना कुछ दिखाई देता, और सुन के देख कर भी वो अनदेखा कर देते हैं। ये एक कड़वा सच है राय साहब। अब जातिगत जनगणना है, इसके बारे में बहुत सारी चीज है, लेकिन इस तूफान मेल एक्सप्रेस को कैसे रोकेंगे मोदी, मेरी समझ में नहीं आता। उसका एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, और वो है एसआईआर, वो है निरंकुशता, वो है तानाशाही, वो है हिटलर शाही, कि मैं लोकतंत्र को खत्म कर दूं। और लोकतंत्र वैसे भी इनके डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। ये सारी चीजें है। और ये कहना कि जाति जनगणना मेरी गलती थी, क्यों कहा ऐसा? मैं सोचता हूं कि हमारे साथ प्रोफेसर शशि शेखर सिंह जी बैठे हुए हैं, वो इस बात को ज्यादा बेहतर मुझसे बता पाएंगे कि राहुल ने ऐसा क्यों कहा, ये बात क्यों कही। जी जी हरिशंकर सर, सवाल मेरा सेम, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लपकने की कोशिश करेगी? अगर कोशिश करेगी तो ये तो खैर पूरी तरीके से उनकी आइडियोलॉजी से अलग मामला हो जाएगा। अनम्यूट कर लीजिएगा हरिशंकर सर, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। देखिए, ये गलतफहमी किसी भी संघी में होगी नहीं कि वो इसको अडॉप्ट करेंगे। दरअसल उनको दलित और ओबीसी का 7 वोटों के लिए चाहिए, अन्यथा दलित और पिछड़े, इसके अलावा महिलाएं उनके डिक्शनरी में आते नहीं है, उनके संविधान में आते नहीं है। और संविधान भी क्या है, देखिए मंशा जो संघ की है वो बिल्कुल वही है कि इस देश को 1947 से पहले की दशा, बल्कि और 200-400 साल पीछे ले जाने की है। वो कहते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने किया ही क्या है, तो 70 साल में जितने दिन भी कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस ने किया ही क्या है? जो किया था उसको वो मटिया मेट करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि उसी स्थिति में पहुंचा दे देश को जहां 1947 में भारत जब आया था भारतीयों के हाथ में, फिरंगियों के हाथ से जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, उनको उसी स्थिति में पहुंचा दे। और वो लगातार उसी स्थिति में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने हमारे तमाम सारे जो नवरत्न थे, जो हमारे कंपनियां थी, उन सबको उन्होंने धूल दूषित कर दिया। अभी क्या है कि थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि एम जैसी संस्थाओं का अस्तित्व भी हो सकता है खत्म हो जाए, और बहुत सारे बाबा मतलब हाँ आप लगा देना और देव मैं लगा देता हूं, तो वो इस तरह के तमाम सारे बाबा, बहुत सारे लुच्चे लफंगे जो हैं वो गेरुए वस्त्र पहनकर उल्टा सीधा बोलते रहें और देश वहीं चला जाए। ये उस प्रयास में लगे हुए हैं। इनके पास ना तो कोई नीति है, ना आर्थिक नीति है, ना शिक्षा नीति है। आपने देखा है उत्तर प्रदेश में ही ले लो, एक एग्जाम्पल है कि कितने स्कूलों का मर्जर चल रहा है, तो वहां पर घटाए जा रहे हैं। ये बहुत, देखिए जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं बच्चे, वो चाहते हैं कि अंधभक्त बने। अंधभक्त तभी बनेगा जब अशिक्षित रहेगा, अशिक्षित रहेगा, ऐसा उनका है। और वो दो ही चीजें हैं, धर्म की घुट्टी है, और धर्म भी धर्म नहीं है, वो अधर्म है। वो क्या धर्म है? जब एक शिक्षक एक प्रेयर में, स्कूल की प्रेयर में बच्चों को एक कविता सुनाता है कि कांवड़ लेने मत जाना, स्कूल आना, पढ़ना, मतलब आप उस तरह की आवारागर्दी में मत जाना, तो उसको, उसके खिलाफ तमाम सारे लोग मिलके एफआईआर करा देते हैं। और वो व्यक्ति जीवन भर एबीवीपी का रहा, वो संघ से जुड़ा हुआ रहा, अब उसकी आंखें खुली। तो धीरे धीरे करके देश के लोगों की आंखें खुल रही है राम प्रकाश जी, और आंखें खुलेंगी तो फायदा मिलेगा। की एक कविता है, अंत शीघ्र ही होगा देखो तिमिर घोर अंधियारों का। तो ये जो घोर अंधियारे हैं, अंत शीघ्र ही होगा देखो तिमिर घोर अंधियारों का, तो ये होना है, आज होगा या कल होगा, ये होना है।
और बिल्कुल। राहुल गांधी लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं और इस कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वो लगातार पत्थर उछाल रहे हैं आकाश में, मतलब वो अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं, लगातार टारगेट को हिट कर रहे हैं। अब दिक्कतें ये है कि सत्ता इतनी निरंकुश हो चुकी है और सिस्टम इतना भोतरा हो चुका है, सिस्टम इतना शिकंजे में आ चुका है कि कोई भी लोकतांत्रिक संस्था ना तो स्वायत्तशासी बची है ना स्वतंत्र बची है, सबका अस्तित्व खत्म हो गया है। और जुडिशरी का भी बहुत कैसा हाल है हमारे आदरणीय के राय जी से भला कौन जानता होगा। तो बिल्कुल। ये है राय।